नमस्कार दोस्तों आज बच्चों के पेपर को लेके या कोई भी संस्था पेपर ले रही है उसको लेके बहुत न्यूज़ आ रही है। पेपर लीक हो गया या संस्था ने जहाँ पर पेपर देने गए वहाँ पर काम नहीं किया। एडोबिटी का भी निकला था कि कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है और दूसरा सवाल आ गया और ऐसे सब माउस नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आज बच्चों जो भी परीक्षा देने जाते हैं बहुत विमा है उसके ऊपर या दोहराव है या पास होगा कि नहीं होगा उसके ज़्यादा सवाल ये है कि क्या पेपर सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज भारत लेवल पे देश लेवल पे जो परीक्षा ही करवा रहा है उस पर बहुत लीक के चांसेस हो रहे हैं। तो और अभी एयरफोर्स द्वारा पेपर पहुंचे जाएंगे तो ये क्या बात है, एयरफोर्स द्वारा पहुंचाएगी लेकिन उससे पहले कहीं लीक हो गया तो जो पेपर बना रही है वो। तो आप दोस्तों अब टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और कंप्यूटर में आप बनाए न कर दीजिए। 100 मार्क का पेपर है अगर तो उसमें 200-300 सवाल शिक्षकों को मिलाकर भेज दीजिए और फिर ऐसा पेपर निकालिए उसमें से कंप्यूटर को बोल के 100 सवाल अच्छे सिलेक्ट करके रख दो तो फिर वो रख देगा तो पेपर लीक का चांस ही नहीं होगा। तो ऐसा करना चाहिए। और अभी तो एआई भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आप अभी ये कर रहे हो एयरफोर्स को पेपर पहुंचाने में लगा रहे हो तो सेना पे कौन लड़ेगा। मतलब ऐसी बात नहीं कि एयरफोर्स नहीं कर सकती या अभी युद्ध नहीं चल रहा है तो वो, लेकिन आप ऐसी बातें करके दोहराव कर रहे हो या देश का दमन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। एयरफोर्स के लिए रखिए, देश के बाकी लोग कहाँ गए। और सरकार पर भी कुछ मामलों में जिम्मेदारी है। सरकार तो अभी मोदी सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ, और मंत्री भी इस्तीफा नहीं देने को तैयार है। तो दोस्तों देखें तो हम एजुकेशन मिनिस्टर हो या कुछ भी हो या वो मंत्री हो, कितना पढ़ा लिखा है आप सबको पता है कि, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है कुछ। मतलब अभी सरकार चल रही है, हमने जो चुनी है वो चल रहा है। आप में बदलाव नहीं आ रहा तो बदलाव कहाँ से आएगा। आपके मुद्दे कौन उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। मैं भी मानता हूँ और मुझे भी लग रहा है कि धीरे धीरे बदलाव होगा, लेकिन बदलाव हो कहाँ रहा है, कितना हो रहा है, मेन ये बात है। मैं ये नहीं कहूँगा। एक भाई ने कमेंट किया कि देश कहाँ आगे जा रहा है, देश नीचे गर्त में जा रहा है, नीचे धंस रहा है या कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। और मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है बोलने का। हाँ धीरे धीरे देश बढ़ रहा है किसी मामले में, लेकिन मुद्दे भी ऐसे बहुत उठ रहे हैं। और मेन बात दोस्तों ये है कि इन सब के परीक्षा इतने बच्चों की पेपर है या है, तो मेन बात तो दोस्तों ये है कि जनसंख्या अपने देश में बहुत ज़्यादा है। 150 करोड़ से ज़्यादा है जनसंख्या भी होगी, लेकिन 140 बोल रहा है, लेकिन गूगल 147 करोड़ बता रहा है और मैं बोल रहा हूँ 150 प्लस है। 55-60 गण लो आप, 150 करोड़ तो पका है। अभी मेरे घर पर जनसंख्या गणने के लिए नहीं आया पता, अभी चल रहा है यहाँ बात हमारे हो रही गुजरात में कि शिक्षक चल रहा है, बात सुनी थी मैंने, मतलब कहीं बस्ती गण करने के लिए जा रही है। तो अब देखते हैं कब होती है। लेकिन दोस्तों मेन बात क्या है कि अभी कितने लोग एक परीक्षा के लिए बच्चे फॉर्म भरा रहे हैं। अगर देश लेवल पे है तो 15-20-30 लाख, यूपीएससी में 15-20 लाख भरा रहे हैं, लेकिन इतने क्यों हो रहे हैं। कोचिंग संस्थान वाले बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, ऐसा मोटिवेशन का मत लीजिए। और ऑनलाइन बहुत शिक्षक आ चुके हैं तो हम लग रहा है कि यह होगा वो होगा, ये बात गलत है दोस्तों। और वो भी शिक्षक भी अपना धंधा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी न्यूज़ में आया था तो न्यूज़ मीडिया का और उनका थोड़ा हो गया, अंजना कश्यप का और वैसे शिक्षक तो वो बोल रहे थे। लेकिन सारे सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कितने अच्छे हैं ये हमें ढूंढना पड़ेगा। कौन कम पैसे में अच्छा पढ़ा रहा है, कौन कितना पैसों के लिए कौन पढ़ा रहा है और पढ़ाने के लिए कौन पढ़ा रहा है, ये दो बात है। क्योंकि कोर्स से अच्छा खासा पैसा आता है। अगर कुछ हज़ार लोग भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स का मान लो 2000-5000 जो भी हो कितना होता है और कितने शिक्षक है, तो ये बात है। और आज भारत में देखें तो प्राइवेट संस्थान के बहुत ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं या कोचिंग अभी सब प्राइवेट ही है। सरकार कौन करा रहा है और सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, वो वहीं जाएगा। उच्चतर मध्यम वर्गीय है या अमीर लोग हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। और दोस्तों सारे मिनिस्टर या सारे मंत्री के बेटे देख लो, कोई अपवाद छोड़ दिया वो यहाँ पढ़ रहा होगा, क्योंकि सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अपना राहुल गांधी भी खुद विदेश पढ़ के आया है। मोदी जी की हालत तो अच्छी नहीं थी, वो यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़े, ये बात है। तो वो सभी बाहर पढ़ के आए हैं। तो अपने देशी प्रधानमंत्री है वो तो यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मतलब है, वो भी बोल रहे थे। तो मैं बोलूँगा आप पढ़ लिखिए थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करिए और फिर नेतागिरी करिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको भी कुछ पता नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है, कौन बात कर रहा है। और फॉरेन मिनिस्टर को बोल रहे लेज़र वाले आई के दिखाते हैं डॉक्टर जयशंकर, लेकिन अभी आपका मामला पूरा खुदा हुआ पड़ा है। तो ये हुआ है, ईरान से तेल लेना है तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि भाई हॉर्मोन्स हटाओ, मेरा तेल आने दो, कुछ भी हो उसको बोलो ना। आपके पास नेवी है, आपको कौन टक्कर दे सकता है। गार्डियन है भाई, हम समुंदर के हिंद महासागर के गार्डियन है ना आप, गार्जियन है ना। तो ये बड़े बड़े लगाते हैं बैनर और फिर आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। अपनी सेना पे मुझे पूरी काबुलियत है कि वो ईरान को पटक नहीं दे देंगे,
ईरान पंगा नहीं ले सकता हमसे भी, हम ईरान क्या, हमसे अमेरिका भी पंगा नहीं ले सकता। तो आप क्यों पंखे की बात कर रहे हो, ऐसी कर रहे हो? वहाँ पर अपनी सेना को लगा दो, कौन फिर आँख उठाकर देखेगा? ईरान भी अपने सिर्फ आने देगा। और टैक्स वगैरह आप देना ही मत। आपको ईरान बोलेगा कि टैक्स तो और ऐसा समझौता हो गया, अमेरिका तो बोल ही गई, उसको कुछ देना नहीं है, उसके पास तो बहुत तेल है। और आप अमेरिका का भी तेल लेना बंद कर दो और रशिया से ही लो, और वेनेजुएला से आप अभी तेल खरीद दो ना, वो अमेरिका जेब में पैसा जा रहा है, ये भी बात मैं आपको बोल दूँ। तो सरकार को दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छे समझाने की बात है, मेरे गुजरात से ही है, मैं क्या बोलूँ और बात, लेकिन मैं इनके विरोध में ही खड़ा हूँ पूरा। देखो तो बीजेपी पैसे अच्छी लगती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी कांग्रेस वाला हाल हो रहा है। मुझे नहीं बोलना है, फिर भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी मुझे लग रहा है थोड़ा हिंदू की पार्टी है, हमें लग रहा है हिंदू उसके साथ है, लेकिन हिंदू का भी नहीं सोच रही वो, ये मेन बात है। वो हिंदू का तो नहीं सोच रही, देश का भी नहीं सोच रही। ऐसा बात नहीं है कि मुसलमान को कुछ नहीं दे रही, सबको वो जितनी सेवाएं पहुंचा रही है वो पहुंचा रही है, लेकिन बीजेपी लगा कि कुछ काम करेगी, लेकिन कांग्रेस वो भी कांग्रेस की तरह ही हुई जा रही है। तो मेन बात ये है। तो इस विषय पे हम थोड़ा सा अलग भटक गए, लेकिन ऐसी बात है कि देश में हर मुद्दे पर अलग अलग बातें होती रहती है। तो ये मेन बात है दोस्तों, आप समझिए थोड़ा, और सभी विषय भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलना चाहता हूँ। तो ये बात है, क्योंकि अभी देश तो हर मुद्दे पर न्यूज़ आ रही है, ऐसा युद्ध चल रहा है, तो ये किस वजह से चल रहा है, थोड़ी सी बात आप कर सकते हैं। मेन बात ये है। तो प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं या न्यूज़ वाले कुछ भी बना रहे हैं बकवास मेलोडी और उसके बारे में, तो ये क्या चल रहा है सभी पूरा देश में, मतलब न्यूज़ मीडिया का क्या हालत हो चुका है, ये मेन बात है, क्योंकि कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ दोस्तों, तो थोड़ा विषय से भटक गया था, मैं अलग निकल गया था, तो मुझे भूल गया, वीडियो स्टॉप करके फिर से चालू कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे ये कोचिंग वाले शिक्षक ये तो कितने कोर्स बेच रहे हैं, ये बात जाननी ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता, आप किसी भी तैयारी कर रही हो, आपको किसी कोचिंग, अगर आप अपने आप में सक्षम हो, पढ़ सकते हो, तो आपको किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, किताबें, दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या आपका दिमाग कच्चा चल रहा है तो, और तभी आप याद कर सकते हो, तभी आपको यह परीक्षा देनी चाहिए, वरना सरकारी परीक्षा आप नहीं दो तो मेरी तरफ से अच्छा है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी लोग बोल रहे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मेरे पापा के भाई वगैरह, बड़े छोटे सब अड़ोस पड़ोस के सब अंकल और मेरे रिश्तेदार, वो सब बोलते हैं कि सरकारी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा, ऐसा करा। मैंने बोला मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कंपनी वगैरह में जाऊँगा, ऐसे काम करूँगा, मुझे ये नहीं करनी है। क्योंकि तैयारी में दोस्तों मुझे पता है कि मेरे से तैयार नहीं हो, क्योंकि गुजरात में कोई भी परीक्षा हो तो 10 लाख फॉर्म आराम से हो जाते हैं, 10, 15, 20 लाख फॉर्म भरते हैं लोग। सामान्य कांस्टेबल की परीक्षा हो पुलिस की, उसमें भी 10, 15 लाख, 20 लाख बच्चे भरा रहे। और अभी तो पढ़ने का ही सब हालत हो चुका है कि सब पढ़ाई करने के जाए। मेरे गांव में लाइब्रेरी बनी है तो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं कितना पास होंगे कि नहीं, कुछ का सिलेक्शन हो भी गया है, लेकिन दोस्तों आज पास परीक्षा करना बहुत मुश्किल है, परीक्षा, सरकारी परीक्षा। तो ध्यान दीजिए आप भी। और दोस्तों आपको लगे कि आप पास हो सकते हैं तो ही देना, वरना अपना दोस्तों काम ढूंढ लेना, अपना 2 साल 5 साल बर्बाद मत करना। और अपनी स्थिति अच्छी हो आपके घर वालों की और आपको पढ़ सकते हो आप, तो आप पढ़ना ज़रूर, मैं ये बोलूँगा। और पढ़ने में यह नहीं कि सरकारी परीक्षा की तैयारी पढ़े, तो कुछ भी पढ़ो आप, ज्ञान प्राप्त करिए, आगे डिग्री डाल लीजिए, सब लीजिए। और थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान लेना तो वो भी लीजिए, धर्म का ज्ञान लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ। तो और ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे अच्छे वीडियो सभी विषय पर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जीवन ज्ञान मतलब वो ज्ञान ही नहीं, भौतिक ज्ञान ही नहीं, सांसारिक ज्ञान हो गया या आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, वो भी लेना ज़रूरी है, तो वो भी लीजिए साथ में। और यूट्यूब पर तो हम तो है ही, हमारी बात भी थोड़ी सुनिए, आपको अच्छी लगती है तो ये बात है। दोस्तों काफ़ी विषय पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लाऊंगा सभी मुद्दे पर। अब हर वीडियो में तो ये बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे लाऊंगा, तो लेकिन पहुँच नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी देखते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाता रहूँगा, तो देखते रहेगा। और कोचिंग संस्था की हम बात कर रहे थे, तो उसमें वो फीस कितनी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो आप अपने ओर से आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं किसी को भी, मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की ऑनलाइन कभी भी, या किसी का भी कोर्स नहीं लिया है। मुझे तो एडिटिंग वगैरह का भी, वीडियो बना उसका कोर्स लेना है, सीखना है थोड़ा, तो फिर भी मैं कोर्स लेने के लिए 100 बार सोचता हूँ, भले 50-100 रुपये का भी हो कोर्स। तो आप भी अगर आप पूरे सक्षम हो तो अपने आप से ही तैयारी कीजिए, मैं तो ये कहूँगा। और आपको लगता है कि आप परीक्षा पास करोगे और आपका उसका जुनून है परीक्षा के लिए, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए या शादी हो जाए उसके लिए परीक्षा नहीं, नौकरी पास नहीं करनी है, परीक्षा पास नहीं करनी है और नौकरी नहीं करनी है, थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, परीक्षा नहीं करनी है पास। लेकिन आज क्या है हमारे यहाँ भी दोस्तों, हमारे समाज में भी शादियाँ नहीं हो रही, तो बोलो सरकारी नौकरी ले लो, जो कि प्राइवेट में वालों की भी हो रही है, लेकिन थोड़ा
लटक जाना पड़ता है पूरा, तभी होती है। सरकारी नौकरी का इतना बुरा हाल है ना, आपको क्या बताऊं दोस्तों, मेरे यहाँ भी और पूरे देश में भी वो समझ लो कि सरकारी नौकरी है तो लड़की देगा वरना नहीं देगा, ये क्या बात है। प्राइवेट में काम कर रहा है तो क्या आप देखिए कितना कमा रहा है, वो सब देखिए, उसके बाद दीजिए आपके बेटे। लेकिन बहुत बुरा वाला है दोस्तों। और शादी के बारे में मैं तो नहीं बोलूँगा कि जल्दी कर लीजिए, अपनी उम्र हो 25, 27, 30 के बाद करेगा। लेकिन अभी भी कोई 20-21 में, और कहीं बाल विवाह भी हो रहे, मतलब छोटी लड़कियाँ अभी मेरे गांव में भी कभी कभी, शायद अभी तो थोड़ा शायद कम हो गया होगा, लेकिन पहले ऐसा कर रहे थे कि 16-17 साल की है, समूह में पढ़ा दिया, मतलब एक साथ समूह लगन करते हैं यहाँ पर, तो सभी बच्चों को बिठा देते हैं। उसको कुछ समझना कुछ होती है, और 1 साल के अंदर बच्चा हो जाता है, फिर बच्चों को संभालो, ये सब करो। ये सब मुझे तो दोस्तों, आज देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो बच्चे कम पैदा कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। यह बात बोलनी बहुत कठिन लग रही है किसी को, या कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं हर विषय पे बात करूँगा, क्योंकि 18-20 उम्र में आपको क्या पता होता है। मैं दोस्तों ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आचार्य प्रशांत जी, यूट्यूब पर सर्च करना आचार्य प्रशांत जी, आचार्य प्रशांत, उनकी वीडियोस आएगी, तो उनसे मैंने सीखा जाना है। और मुझे सही भी बात लगी कि 18-20 की उम्र में लड़की की, 18 उम्र लड़की की है और लड़का की उम्र 21, अभी शायद बढ़ गई है तो पता नहीं, लेकिन 18 उम्र की लड़की को क्या पता है, और वो शादी करके बैठ जाती है दूसरे के घर में। और लड़के को भी क्या पता, 50 की उम्र में क्या ज्ञान है। आज 50 साल के व्यक्ति को भी देख लो, पूछ लो, क्या उसको ज्ञान है कुछ। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको, मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो रोक कर। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है दोस्तों। इसके ऊपर कौन बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। और शादीशुदा हो गई या 25 साल के, 20 साल के, उसको पूछो, पता है कुछ पता नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हैं। और दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों पता नहीं है, क्यों शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का खेल ही है कि बच्चा पैदा करो चलो, क्योंकि उनको तो अपना फर्ज निभाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने हैं पृथ्वी को। लेकिन हमें नहीं करने दोस्तों, ये पृथ्वी 800 करोड़ लोगों के लिए नहीं बनी है। आज 800 करोड़ नहीं, 850 करोड़ हो चुके होंगे जनसंख्या विश्व की, लेकिन उतने लोगों के लिए नहीं बनी है। एक अमेरिका की व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है, और एक भारत का व्यक्ति बहुत कम कंजप्शन करता है। अगर एक अमेरिका का व्यक्ति एक जितना भोग कर रहा है उतना भोग एक भारत का व्यक्ति करने लगे तो 5 पृथ्वी लगेंगी। तो ये बात है, तो जितनी हो सके उतनी जनसंख्या की जो मैं सकता हूँ कि भारत का व्यक्ति जितना कंजप्शन कर रहा है या भोग कर रहा है, उतना व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मतलब करे, या तो भी 200-300 करोड़ होनी चाहिए जनसंख्या, क्योंकि हर व्यक्ति धीरे धीरे सक्षम हो रहा है, हर व्यक्ति कोई ना कुछ ले रहा है। मैं भी आज पंखा लेके आया, दूसरा टेबल पंखा, गर्मी हो रही थी, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, तो सब ऐसा होगा। तो पृथ्वी की बर्बादी होगी ना दोस्तों। संसाधन निकाल रहे, सीमेंट बना रहे कहाँ से, मिट्टी से। पत्थर निकाल रहे कहाँ से, ज़मीन से। ईंटें बना रहे कहाँ से, मिट्टी से। तो कहाँ से आएगी वो, ज़मीन आएगी। खेत के लिए हर दिन, मतलब किसानी करने के लिए हर दिन ज़मीन कम हो रही है। हमारे यहाँ भी कम हो रही है, सबके यहाँ कम हो रही है। सीमेंट किससे बनता है, माटी से, मिट्टी से ही बनता है। मेन बात ये है, हर जगह ये चल रहा है, खनन चल रहा है, सब चल रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मतलब क्या होगा। और नदियाँ भी सूख रही है, बर्फ़ हिमालय पिघल रहा है, समुद्र जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है। दोस्तों मेरा यहाँ आधा किलोमीटर दूर है समुद्र, कब आ जाए मुझे पता नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से। मैं तो आशा करता हूँ प्रकृति से कि थोड़ा बख्श दे हमें, लेकिन हमारी करतूत गंदी है। हम खराब है, पृथ्वी को हमने पूरा जला कर रखा है, इस समय पूरा गंदा कर दिया है, पूरा ख़राब कर दिया है और बुरा हाल कर दिया है। भोग के हमने पृथ्वी को तबाह कर दिया है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सरकार भी समझने को तैयार नहीं है, लोग भी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, आचार्य प्रशांत जी, और मेरे जैसे कुछ और लोग हैं, चंद लोग, अपवाद लोग जो बात कर रहे हैं इस विषय पर, वरना कोई बात नहीं करने का राजी। तो दोस्तों आपको सही न्यूज़ चाहिए, सत्य बात चाहिए तो मेरे पास आना, गलत बात के लिए मेरे पास मत आना। सही न्यूज़, सत्य न्यूज़ आपको बताऊंगा, सत्य बातें बताऊंगा। और ऐसे बहुत सारे विषय है जिस पे आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बताऊंगा। और आपकी कोई सजेशन हो सकते हैं किसी विषय पे, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं। मैं हर विषय में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जितनी बातें दोस्तों मैंने समझी है, जानी ही अपने जीवन से और दूसरों के सुनी है। मैं छोटा था तब से दोस्तों सुन ही रहा हूँ सबको। अभी मैं बोलना अभी चालू किया है 1 साल से या कुछ महीनों से, 2-4 महीनों से अभी यूट्यूब पर भी, वरना मैं गेमिंग की वीडियो पहले डालता था, अब छोड़ दिया वो सब। क्योंकि वो दोस्तों में जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको क्या उसके फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं। गेमिंग खेलेंगे तो मेरे को व्यूज़ आएंगे, वैसे आएंगे तो मेरा अच्छा होगा। आज जो भी गेमिंग बना रहा है, आपको क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिल रहा। मैं ज्ञान के वीडियो चालू किया हूँ, जानकारी वाला, एजुकेशन वाले बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ जानने को मिले। मुझे ऐसे पैसे नहीं कमाने हैं, किसी को अच्छा दे के मुझे पैसा आए तो ठीक है, वरना मुझे वैसे भी
गलत चीज़ करके पैसा नहीं कमाना। सट्टे का प्रमोशन दोस्तों हर क्रिकेटर कर रहा है, तो मैंने क्रिकेट देखना भी बहुत कम कर दिया मतलब छोड़ ही दिया है। टेस्ट क्रिकेट से प्रेम है तो टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ। दोस्तों देखिए ना कैसे कैसे अलग मुद्दे आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने कितने मुद्दे संभाल लिए, तो ऐसे अलग अलग वीडियो पे अलग अलग मुद्दे पे बहुत बात करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत बात है, लेकिन देखता हूँ समय मिल रहा है धीरे धीरे। तो मेरा घर का काम चल रहा है अभी, और मैं कंपनी में भी जाऊँगा आगे काम करने के लिए, तो फिर वहाँ से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो कम वीडियो आ सकते हैं। तो सपोर्ट बनाए रहिएगा आप। मैं भी दोस्तों किसान का बेटा हूँ, 6 बीघा ज़मीन है, खाने पीने का होता है। बारिश हो जाए तो अच्छा होता है, थोड़ा पैसा आ जाता है ज़्यादा, मतलब थोड़ा आ जाता है, वरना बारिश कम होती तो मतलब 6 बीघा में अपना ही खाना पाना ही चलता है, ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। बारिश अच्छी हुई और अच्छी फसल हुई तो भी पैसा थोड़ा बनता है, वरना कुछ नहीं होता। और अभी घर का काम चल रहा है, लेकिन कैसे मैं बना रहा हूँ मुझे ही पता है, मेन बात यह है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार।